वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो हमारा पार्ट 4 होने वाला है जो कि एक्सरसाइज 10A स्टैंडर्ड 8 का है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, सोनू बाइज 40 kg ऑफ वीट एट ₹12.50 पर केजी। मीन्स सोनू जो है वो 40 kg वीट खरीदता है जिसका कि दाम 1 kg का 12 रुपया 50 पैसा है। और फिर वो 30 kg का भी वीट खरीदता है जिसका कि 1 kg का दाम 14 रुपीज़ है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें बताना है कि एट वाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 5% ऑन द होल। उसको जो अगर मान लीजिए ये दोनों चावल जो है 40 kg प्लस 30 kg, जब इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो इसके बाद जो हमारा पैसा बनता है सेलिंग प्राइस, तो हम उसको कितने पे बेचेंगे कि हम लोग को 5% का गेन होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन कर रहा है, तो इसी को हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें करना होगा कि सोनू जो है, लिख लेते हैं सोनू बाइस, सोनू खरीदता है वीट वीट खरीदता है जिसमें कि क्या दिया गया है कि हमारा 1 kg का वीट का जो दाम है वो है ₹12.50। तो वो कितना केजी खरीदा था? 40 kg। तो हम लोग को 40 kg का प्राइस निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। तो हो जाएगा 12.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो हमारा जो है निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से ये 500 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था 40 kg राइस का। की हमारा एक और दिया हुआ है ना कि जब वो 1 kg का राइस, देखिए 30 kg वीट खरीदता है ₹14 पर केजी। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारा 1 kg का जो दाम है वो है ₹14। तो हमें निकालना है 30 kg का दाम बताना है। तो 30 kg का सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो हो जाएगा 30 इंटू 14, जो कि हमारा 420 रुपीज़ हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको इन दोनों का मिक्सचर बनाना था ना। तो मिक्सचर बनाने के लिए जो भी इसका कॉस्ट प्राइस है उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कॉस्ट प्राइस है पूरा होल का, दोनों को मिक्स कर देंगे। कॉस्ट प्राइस मीन्स 500 प्लस 420 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गया? मिक्स हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 920 रुपीज़। और फिर हमारा ये तो कॉस्ट प्राइस मिक्स हुआ ना, तो ये जो टोटल क्वांटिटी था वो भी तो मिक्स हुआ होगा ना। तो हमारा जो टोटल क्वांटिटी यहाँ से आ जाएगा, कितना था? 70 kg, सॉरी 40 प्लस 30 kg, तो हमारा कितना आ जाएगा? 70 kg। कॉस्ट प्राइस हमारा 920 रुपीज़ है और जो टोटल क्वांटिटी है वो हमारा 70 kg है। तो अब हमें क्या कर रहा है कि उसको किस प्राइस पे बेचे कि हम लोग को 5% का गेन हो जाए। तो अगर हम इसमें हमको 5% का गेन भी बोल रहा है, तो 5% का गेन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस था, टोटल कॉस्ट प्राइस, होल कॉस्ट प्राइस, उसका 5% निकाल के देखेंगे तब ना। तो इसीलिए हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा उसका 5% निकालना है, तो हम लोग को पता चलेगा ना कितना का गेन हुआ है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस का इंटू क्या करेंगे? 5%, तो हमारा क्या निकलेगा? हमारा गेन निकलेगा। ठीक है, तो चलिए ये भी निकाल के देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा था 920 रुपीज़ इंटू 5%। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जाए 2 6 जाए 12, तो यहाँ से हमारा 46 रुपीज़ का जो हो गया गेन हो गया। तो यहाँ से जब हमारा 46 रुपीज़ का गेन हो गया है और कॉस्ट प्राइस 920 रुपीज़ था, तो अगर हम चाहें तो इससे सेलिंग प्राइस तो निकाल ही सकते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ना। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 920 रुपीज़ दिया हुआ है और गेन है 46 रुपीज़। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 966 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो हमको क्या करना है? जो भी टोटल सेलिंग प्राइस होगा उसमें बताना है कि हमको किस रेट पे उसको बेचेंगे कि हमको 5% का पूरे में प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे? पूरा का रेट निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? रेट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस जो भी था डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना था? सेलिंग प्राइस हमारा 966 रुपीज़। टोटल क्वांटिटी कितना था? तो टोटल क्वांटिटी हमारा 70 kg। तो अगर हम चाहें
तो इसको इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं 960/7 × 10। तो 7 का टेबल से कर देते हैं डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो देखो ये आ गया हमारा 138/10, जिसको कि हम 13.80 लिख सकते हैं, जो कि हमारा 1 kg राइस का बेचने का दाम निकल गया है 13.80 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, वसीम बॉट 2 क्रिकेट बैट्स फॉर ₹840 and ₹360. He sells first bat at a gain of 15% and second at a loss of 5%. Find the gain or loss in the whole transaction. तो वसीम जो है वो 2 क्रिकेट बैट्स करता है, जिसमें कि एक का दाम है 840 रुपीज़ और दूसरे का दाम है 360 रुपीज़। अगर वो पहले बैट को 15% के गेन पे बेचता है और दूसरे को 5% के लॉस पे बेचता है, तो आपको बताना है कि इसको कितना लॉस या गेन हुआ है पूरे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वसीम बॉट क्रिकेट बैट्स, 2 क्रिकेट बैट्स करता था, जिसमें कि हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट कितना है, ₹840 है। ठीक है, तो पहले का 840 रुपीज़ है और क्या बोल रहा है कि उसको 15% का गेन पे बेचे हैं। तो अगर इसको हम 15% का गेन पे बेचे हैं, तो हमको गेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, CP इंटू गेन परसेंट करेंगे, है ना। तो हमारा CP इंटू गेन परसेंट से CP हमारा 840 है और गेन परसेंट है 15 का, तो 15 यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 42 इंटू 3 कर देंगे, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, मतलब 126 रुपीज़ जो है उसको गेन हुआ है। ठीक है, तो हमारा गेन निकल गया फर्स्ट बैट का। अब बोल रहा है कि जो दूसरा बैट है ये तो हमारा फर्स्ट बैट था, और जो सेकंड बैट था मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बैट क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बैट है हमारा ₹360। तो इसलिए हम इसका लॉस निकालेंगे, लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, CP इंटू लॉस परसेंट करेंगे, तो हमारा लॉस निकल जाएगा। तो CP हमारा दिया हुआ है 360 रुपीज़, लॉस परसेंट है हमारा 5 का 5%, तो 20 हो गया, और यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, और 2 18 जा मीन्स 18 रुपया का 18 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है। तो अगर हम पूछे कि उसको टोटल जो कॉस्ट प्राइस है उसका क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो हमारा यहाँ पे देखेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, CP ऑफ फर्स्ट बैट प्लस CP ऑफ सेकंड बैट। तो टोटल CP हम कैसे निकालेंगे कि पहला बैट का दाम था हमारा 840 रुपीज़ और दूसरे का 360 रुपीज़, तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा टोटल दोनों बैट का। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1200, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है दोनों बैट का। और फिर हमारा टोटल जो प्रॉफिट होगा वो क्या है, टोटल प्रॉफिट, तो बैट का दाम तो था, देखिए यहाँ से प्रॉफिट गेन हुआ 126 रुपीज़ का, लेकिन उसको 18 रुपये का भी लॉस भी हुआ था। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 126 माइनस करना पड़ेगा 18 रुपीज़, क्योंकि 18 का लॉस हुआ था। तो इसीलिए जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ से आएगा 108 रुपीज़। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 108 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है 1200। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें दिख रहा है कि हमको गेन हुआ है ना, गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं ना हम इसमें, या गेन परसेंट जिसको भी आप बोले। तो यहाँ से हमारा जो गेन परसेंट हो जाएगा पूरे ट्रांजैक्शन का वो जाएगा गेन बाय CP इंटू 100, है ना। और गेन हमारा हुआ है 108 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस है 1200 इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 9 जा 108। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, जो गेन परसेंट है वो कितना का है, 9% का उसको गेन परसेंट हुआ है। तो इसी टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 22 भी बना लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो अगर आपको मेरे द्वारा जो समझाया गया अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हेमा बॉट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स फॉर ₹1450 ईच। मतलब हेमा जो है 2 पेयर ऑफ जीन्स खरीदा है, जिसमें कि हर एक का दाम जो है 1450 है।
सी सोल्ड वन ऑफ दैम एट गेन ऑफ 8%। अगर वो कोई एक को 8% के गेन से बेच देती है और दूसरे को 4% का लॉस पे, तो आपको गेन या लॉस परसेंट बताना है पूरे ट्रांजैक्शन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी है गिवन वो लिखेंगे। हेमा बॉट 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, 2 पेयर्स ऑफ जीन्स को हेमा जो है खरीदी है, जिसमें कि हर एक का दाम है 1450। मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट जीन्स जो होगा वो कितना बोल रहा है, 1450 रुपीज़ है। तो पहले का 1450 है और यहाँ दिया गया है कि उसको बेची है 8% के गेन पे, मतलब पहले वाले जीन्स को। तो 8% के गेन पे अगर बेचा गया है इसको, तो हम इसका गेन निकाल सकते हैं ना, कि गेन क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू जो भी परसेंट है। तो कॉस्ट हमारा यहाँ कॉस्ट प्राइस है 1450 इंटू कर देंगे 8%, तो 1450 का 8% निकालेंगे, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से 29 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 10, 5 का टेबल से, और यहाँ से 5 2 10 और 2 4 8, तो 29 इंटू 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 29 इंटू 4 कितना होता है हमारा, 116 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 116 का गेन हो गया रुपीज़। तो अब हमारा क्या कर रहा है कि वो एक और खरीदा था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड जीन्स, उसका भी तो दाम उतना ही था ना, 1450 रुपीज़। तो इसका भी 1450 ही था, लेकिन इसको में लॉस हुआ था ना 4% का, तो इसमें हम लॉस निकाल लेंगे कितना का हुआ है, तो 1450 इंटू 4%, तो इसका लॉस निकल जाएगा। तो यह आ जाएगा 29, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, अब 2 2 4, तो यहाँ से 29 इंटू 2, जिसका कि 58 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लॉस कितना हुआ है, 58 रुपीज़ का। तो अगर हम बोले टोटल प्रॉफिट इसमें कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो यहाँ से हमारा टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 116 माइनस 158। क्यों, क्योंकि हमारा ये लॉस हुआ था ना, तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए तो गेन माइनस लॉस ही करेंगे ना, तो हमको टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमारा 58 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, कि प्रॉफिट हुआ है उसको 58 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अगर हम पूछें दोनों का कॉस्ट प्राइस, जो भी टोटल कॉस्ट प्राइस वो कितना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ जीन्स, तो हम क्या करेंगे, 1450 प्लस 1450 करेंगे, क्योंकि दोनों का दाम एक ही था। तो यहाँ से हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2900। ठीक है, तो हमारा क्या पूछ रहा है कि उसको कितना लॉस हुआ है या गेन परसेंट। तो हमें लॉस या गेन परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना, लॉस या गेन परसेंट के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ गेन परसेंट होगा, और गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाई सी पी इंटू 100, जो कि हमारा रिक्वायर्ड गेन यहाँ पे है, कॉस्ट प्राइस यहाँ है और ये तो है ही, तो हम इसको अब निकाल सकते हैं ना गेन परसेंट। तो हमारा गेन है 58 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस है 2900 का, इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया, और 29 2 ज़ा 58। तो यहाँ से हमें क्या निकला, 2% का जो है उसको गेन हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ग्रॉसर परचेज 200 kg ऑफ राइस एट ₹25 पर केजी। तो एक ग्रॉसर है जो कि खरीदा है 200 kg ऑफ राइस 25 रुपया पर केजी में। ठीक है, 25 रुपये 1 kg का दाम है 25 रुपया, और वो 200 kg खरीदा है। तो फिर है ही सोल्ड 80 kg ऑफ इट एट ए गेन ऑफ 10%, जिसमें से कि 200 kg का 80 kg वो 10% के गेन पे बेचा है, और दूसरा 40% बेचा, 40 kg बेचा है 4% के लॉस पे। तो हमको क्या करना है, बताना है कि किस रेट पे उसको बेचा जाए कि उसको जो है 8% का टोटल गेन हो जाए पूरे इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो इसमें जो जो दिया हुआ है वो हम करते हैं, गिवन क्या है, ग्रॉसर परचेज कितना खरीदा था 200 kg, जिसमें कि 1 kg का दाम बोल रहा है, ग्रॉसर जो खरीदा है 1 kg का दाम है ₹25। तो वो खरीदा कितना था, टोटल 200 kg खरीदा था। ठीक है, टोटल क्वांटिटी, तो एक का 25 है तो 200 का कितना होगा, वो प्राइस निकाल लेते हैं। मीन्स हमारा कॉस्ट प्राइस टोटल तो हो जाएगा
5,000 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा है 5,000। तो अब हमारा है कि जिसमें से वो क्या किया है, 80 केजी बेच दिया, ही सोल्ड 80 केजी। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये कितना, 80 केजी जो है वो बेचा है। तो 80 केजी का दाम हम पहले निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 80 केजी का 25 एक केजी का था, तो 80 केजी का हो जाएगा 25 इंटू 80। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो उसको सेलिंग प्राइस था 80 केजी का दाम इतना। अब है कि क्वेश्चन में दिया हुआ ये जो बेचा है 80 केजी, वो 10% का गेन हुआ उसमें। तो जो भी एक हमारा कॉस्ट एक प्राइस था, ठीक है, 2,000 जो प्राइस था हमारा, उसका गेन हुआ है कितना का, 10% का गेन हुआ है इस पर। तो हम देख लेते हैं कितना का गेन हुआ है इसको। 0 0 कैंसिल हो गया, तो टोटल जो उसको गेन हुआ है वो 200 रुपीज़ का गेन हो गया है। तो अगर हम बोले कि वो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो यहाँ से हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 2,000 प्लस 200, जो कि हमारा 2,200 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक। अब क्या है, अब हमारा आगे दिया गया है कि वो 40 केजी भेजा 4% के लॉस पे। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 40 केजी का जो दाम है वो निकालेंगे। तो 40 केजी का दाम कितना हो, 1 केजी का दाम था 25, तो 40 का 25 इंटू 40 है ना। तो यहाँ से हमारा 1,000 रुपीज़ जो है वो 40 केजी का दाम है। अब क्या बोल रहा है, इस पे इसको लॉस हुआ है 4% का, जो कि हमारा ये 4% का लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पे भी 4% का लॉस हुआ है, मीन्स 1,000 पे 4% का लॉस हुआ है। तो यहाँ से जो हमारा लॉस कितना का होगा वो देख लेते हैं। तो 0 0 कट गया और 40 रुपीज़ का उसको जो है लॉस हो गया है। मतलब जो भी इसको लॉस हुआ था वो कितना का हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस कितना था, 1,000 रुपीज़ था ना, जिसमें कि वो 40 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो उसको टोटल जो अभी का वो दाम है वो कितना हो जाएगा, 960 रुपीज़ हो जाएगा, है कि ना। ये जो हमारा 960 रुपीज़ हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा कि आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको उसको कितने के रेट पे बेचे कि उसको 8% का प्रॉफिट हो जाए टोटल इन्वेस्टमेंट में। तो हम अगर टोटल इन्वेस्टमेंट का 8% निकालेंगे, मीन्स जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस था 200 केजी का, उसका हम निकालेंगे 8%, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमको कितना का गेन हुआ है टोटल में। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द होल राइस, तो हमारा यहाँ से गेन क्या निकलेगा, पूरे पूरे का क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल सीपी था टोटल का, मतलब 200 केजी का कॉस्ट प्राइस, इनटू करेंगे 8%, मीन्स हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ का हम 8% निकाल लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 400 रुपीज़ जो है हमारा गेन निकलेगा यहाँ से। तो हमारा 400 रुपीज़ गेन निकला है। तो जो टोटल इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, मीन्स टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 5,000 तो इसका कॉस्ट प्राइस था, मगर 400 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें जो इसका टोटल सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 5,400 रुपीज़, होगा ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे टोटल इतना दाम था, जिसमें कि वो क्या किया, हमारा टोटल जो सेलिंग प्राइस था वो था 5,400, जिसमें कि क्या किया, वो बेच दिया कितना, 80 केजी ऑफ राइस, जिसका कि दाम हमारा कितना था, 2,000 रुपीज़, है ना। और हमने जब इसको प्रॉफिट निकाला कि उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो ये 2,200 हुआ था। मतलब 2,200 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक जब उसको 40 केजी का लॉस किए तब उसको 960 रुपीज़ आता है, तो इसको भी हमको माइनस करना पड़ेगा, तब ना हमें पता चलेगा कि वो टोटल जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना था, 5,400 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3,160 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पाएगा हमारा ₹2,240 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा, ठीक है, जो उसमें बेचने के बाद निकला है। तो ये तो हमारा हो गया। और जो टोटल क्वांटिटी, हमारा जो टोटल क्वांटिटी था, टोटल क्वांटिटी वो कितना था, 200 टोटल था, जिसमें कि वो क्या किया, जिसमें कि 80 केजी को वो बेचा 10% के प्रॉफिट पे, और दूसरे को 40 केजी बेचा
4% का लॉस पे। तो हमारा जो टोटल क्वांटिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 80 केजी हमारा टोटल क्वांटिटी हो जाएगा। तो हमको क्या बोल रहा है, रेट निकालने हैं पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट का। तो अगर हम रेट निकालना चाहें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, रेट कैसे निकलेगा? जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा, मतलब ये बेचने के बाद सेलिंग प्राइस, और फिर हमारा जो भी टोटल क्वांटिटी होगा ये, ठीक है। तो हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 1 वाला है एसपी, और यहाँ से हमारा केजी हो जाएगा जो भी टोटल क्वांटिटी है 2। तो सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ से कितना है? तो सेलिंग प्राइस हमारा 2240 रुपीज़, और क्वांटिटी है 80। तो 0 0 कैंसिल हो गया, डिवाइड कर लें। तो यहाँ से हमारा 28 रुपीज़ जो है, ₹28 में अगर वो टोटल को बेचेगा तो उसको 8% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 24 भी कर लिया है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको और भी कुछ सजेशन देना है जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।